नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कुंभ राशि। शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। आपके राशि के स्वामी भी हैं और शनिदेव की आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। तो शनिदेव का मार्गी होना 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक मीन राशि में मार्गी रहेंगे और मार्गी शनि हमेशा अच्छा फल देते हैं। लेकिन आपकी राशि पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आपके काम कारोबार कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना फ़ायदा होगा नौकरी व्यापार के मामलों में, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो 28 नवंबर से आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आने वाली है। एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है क्योंकि 28 नवंबर से कर्म फलदाता दंडाधिकारी शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। आपके ही राशि के स्वामी हैं। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का यहाँ मार्गी होना कितना बड़ा राहत देगा आपके स्वास्थ्य के मामलों में, काम धंधे के मामलों में, रिश्तों के मामलों में, आर्थिक स्थिति के मामलों में। देखिए 27 जुलाई 2026 तक करीब 8 महीने का वक्त है जो बहुत कुछ अचानक से बदल देगा, आप महसूस करेंगे। तो शनिदेव की अगर हम दृष्टि की बात करें तो शनिदेव जो हैं आप ही के राशि यानी आपके लग्न के स्वामी हैं और 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। अब आपके राशि के स्वामी है, वक्री होते हैं तो परेशानी देते हैं। अब आप महसूस कर रहे हैं बहुत डिस्टर्ब भी थे। लग्न में राहु बैठे हैं, सप्तम में केतु बैठे हैं। घर में तकलीफ तो है, ऑफिस में भी तकलीफ है, मन की अशांति है, पैसा टिक नहीं रहा, हर तरफ से परेशानी है। इनसे बाहर कैसे निकलेंगे? शनिदेव रास्ता कब दिखाएंगे, सही रास्ता कि आपको फ़ायदा हो। देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पे और सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पे, इनकी दसम दृष्टि जो है वो लाभ स्थान पे, और यह दृष्टि भी अब आपको धीरे धीरे शुभ फल देने लगेंगी। तो कुंभ राशि वालों स्थिति और बेहतर होती चली जाएगी। 8 महीने का वक्त है, नए रास्ते खुलेंगे और चैलेंज तो रहेगा लाइफ में, लेकिन वो चैलेंज से ही आप आगे बढ़ पाएंगे, खुशियाँ भी महसूस करेंगे। रिश्तों की अगर हम बात करें तो शनिदेव की कृपा से शनिदेव का मार्गी होना नए रिश्तों की शुरुआत की ओर इशारा करता है। पिछले जो 4-5 महीने से स्वास्थ्य की मुश्किलें थी, अब आगे 8 महीने का जो वक्त है, देखिए लग्न में राहु बैठे हैं, थोड़ा सा तनाव, ब्लड प्रेशर की समस्या तो देते हैं। इन तरह के रोगों से भी आपको सावधान रहना है क्योंकि लग्न में राहु है तो ब्लड प्रेशर और ज़्यादा तनाव से बचिए। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त होंगी, बीमारी जल्दी ठीक होगी। छठे भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। अभी 5 दिसंबर के बाद पंचम में आएंगे तो यहाँ भी आपके लिए अच्छा ही है, कारक भाव में है तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो भी स्वास्थ्य की मुश्किलें थी वो समाप्त होगी, गंभीर समस्या नहीं दिख रही। अगर छोटी मोटी समस्या है तो अपना इलाज करा लीजिए। देखिए लंबे समय से जो आप परेशान थे स्वास्थ्य को लेकर, इसमें राहत मिलेगी क्योंकि देवगुरु का आशीर्वाद भी मिल रहा है और शनिदेव भी मार्गी हो रहे हैं। अब दवाइयाँ भी जल्दी काम करेंगी। तो चलिए समझते हैं कि शनिदेव की कृपा से रिश्ते आपके कैसे रहेंगे। देखिए रिश्तों में आपको बड़े परिवर्तन महसूस होगा। प्रेम, वैवाहिक जीवन, खासकर रिश्तों में तेजी से सुधार होगा। 28 नवंबर के बाद जैसे ही मार्गी होंगे, रिश्तों में जो कड़वाहट थी, दूरियां थी, अब मधुरता और प्रेम में बदल जाएगा। गलतफहमी समाप्त होगी। कोई भी दिक्कत आपके प्रेम संबंधों में, वैवाहिक जीवन में या घरेलू मामलों में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अपनों के साथ, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ परेशानियों को सॉल्व करते दिखेंगे तो समाधान निकलेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी, यानी कि सकारात्मक बदलाव। तो पहले घर में बैठे हैं राहु, कभी कभी दिमाग को दूसरी तरफ घुमा देते हैं या थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो आप अच्छे सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, मेहनत करते रहिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया है। 5 दिसंबर को गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके पंचम भाव में आएंगे तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे और इसके यहाँ पर से संतान को लेकर बढ़िया वक्त है। 5 दिसंबर के बाद समय अच्छा रहेगा। जो महिलाएं हैं उनके लिए भी बस ये समझ लें कि आप, वैसे आपकी कुंडली में क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन गोचर में ग्रह की स्थिति बनती हुई दिख रही है। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका डेवलपमेंट होगा और संतान सुख में वृद्धि दिख रही है।
बृहस्पति पंचम भाव में जब गोचर में आते हैं तो संभावना बनती है कि संतान सुख की प्राप्ति होती है, गुड न्यूज़ मिलती है। अगर आप कारोबारी हैं, काम धंधे की स्थिति में तरक्की करेंगे, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। नौकरी करते हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो शनिदेव मार्गी होना 2026 तक एक नई शुरुआत दिखेगी। ओवरऑल आपके करियर के मामलों में शनिदेव आपके लिए बढ़िया करेंगे। खासकर नई नौकरी मिलने की संभावना बनेगी, नौकरी की समस्याएं समाप्त होंगी, लोगों को राहत मिलेगी, तनाव से राहत मिलेगी। कोई काम रुके हुए थे बिजनेस के मामलों में, खासकर नहीं चल पा रहा था बिजनेस, अब अच्छा चलेगा। रुका हुआ काम फिर से शुरू होगा। ग्रहों की स्थिति आने वाले जो 2-3 महीना है, खासकर शुक्र का भी परिवर्तन आपके लिए बढ़िया है, मंगल का भी परिवर्तन बढ़िया है, राहु भी धीरे धीरे नक्षत्र परिवर्तन करके अशुभ प्रभाव देना कम करेंगे। यानी कुल मिलाकर कुंभ वालों के लिए ये शनिदेव की 7.5 का उतरता हुआ जो 7.5 है, ये बढ़िया है आपके लिए, तो आप के लिए लाभदायक है। शनिदेव जाते जाते फ़ायदा तो शुरू तो कर ही देंगे, लेकिन नौकरी व्यापार बिजनेस के मामलों में जो भी आप काम करते हैं, खासकर अगर आप किसी भी तरह का कंसल्ट का काम करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आपको लाभ होगा। बस एक चीज़, ईमानदारी से काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा और एकदम से डिसिप्लिन में रहिएगा, क्योंकि शनिदेव इन चीज़ों के कारक है और शनिदेव भी यही चाहते हैं। तो शुभ फलों में वृद्धि आपके लिए बनेगा। प्रबल योग कारक शनिदेव आपके लिए 8 महीने कह सकते हैं कि भाग्य के दरवाजे खोलेंगे और आपके भाग्योदय करते दिखेंगे। धन भाव में बैठे जो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा बड़ी बात है, तो शनिदेव धन भी देने जा रहे हैं, लोकप्रियता भी देंगे। बृहस्पति भी धन देंगे, संतान देंगे, लोकप्रियता देंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि धीरे धीरे से समय आपके लिए बढ़िया चल रहा है, आप शिखर पर पहुंचना जा रहे हैं। समय का फ़ायदा आपको उठाना होगा और नकारात्मकता से बचें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप निगेटिव या इस तरह के लोगों से आप मिलते हैं तो आपका मन छोटा हो जाता है, मन टूट जाता है और फिर आप सही तरीके से काम नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहिए, चाहे वो घर के ही लोग क्यों ना हो। अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन करें और किसी को भी गलत शब्द ना कहें, मानसिकता को अपना बेहतर रखें, क्योंकि कुछ लोग अपना तो खराब करते ही वक्त आपका भी खराब करते हैं। ऐसी चीज़ों से बचना है। क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। अभी आपकी राशि में राहु बैठे हैं, तो ऐसे में अगले साल के दिसंबर तक है, नक्षत्र परिवर्तन करके हालांकि अपने नक्षत्र में आएंगे तो शुभ फल देंगे, पर जल्दबाजी में कोई भी काम मत कीजिएगा, किसी को पैसे उधार मत दीजिएगा। और उपाय के तौर पर आप क्या करना है, गणेश जी को दुर्वा दल अर्पित करना शुरू कर दें। शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर 1 लोटा जल, दूध, शहद, बेलपत्र, पंचामृत, आपको जो मिल जाए समय पे वही अर्पित कर दें। नहीं कुछ तो 1 लोटा जल ही अर्पित कर दें। नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा का पाठ करके भी करेंगे तो उससे भी मुश्किलें समाप्त होंगी। अपनी सुविधा अनुसार आप कोई भी एक उपाय कर लीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।